अब हम देख लेते हैं कि ये फील्ड जो है टाइप ऑफ सर्विस ये किसके लिए है ना। इसमें 8 बिट्स हैं, ठीक है। 8 बिट्स में से जो 3 बिट्स हैं वो हमारी प्रायोरिटी के लिए यूज होती है, ठीक है ना, प्रायोरिटी या प्रेसिडेंसी के लिए। और जो 5 बिट्स हैं वो भी नेटवर्क कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई पैकेट जाना है ना, तो ऐसे पाथ से जाए जहां पे कॉस्ट कम लगे या डिले कम हो या थ्रूपुट हाई या रिलायबिलिटी ज्यादा हो, है ना। और एक होते चेकिंग बिट्स, है ना, एमबीजी से होती है। तो 8 बिट्स इसके लिए हैं। अब चलते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन में 16 है, ठीक है। 16 मतलब 2 की पावर 16 इतनी वैल्यूज हो सकती हैं। अब आइडेंटिफिकेशन होता किस लिए है? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने ये देखा है कि जो डेटाग्राम है ना, जब भी पैकेट या सॉरी डेटाग्राम ही बोलेंगे, है ना, जब डेटाग्राम किसी होस्ट से निकलता है, किसी डेस्टिनेशन में पहुंचता है, तो उसके बीच में कई सारे राउटर्स मिलते हैं या कई सारे हॉप्स मिलते हैं ना। अब वहां पे हमने एक चीज देखी थी, कनेक्शन लेस है ना। आईपी जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस में कोई कनेक्शन स्टब्स होता नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे सारे डेटाग्राम एक ही पाथ को फॉलो करें, है ना, कि जहां से पहला जा रहा वहीं सारे के सारे जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज कि यदि अलग अलग पाथ से जा रहे हैं और फिर डेस्टिनेशन में जाके जब वो इकट्ठे होंगे, तो आप उनको ये कैसे बोल सकते हैं पहले कौन सा आया था बाद में कौन सा आया? हो सकता है कोई शॉर्ट पास से गया हो तो जल्दी पहुंच जाए, कोई लॉन्ग पास से गया तो देर में पहुंचे, यानी कि पहला वाला पैकेट होता है जल्दी पहुंच जाए, सॉरी दूसरा वाला जो है देर से पहुंचे, तीसरा वाला थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए। तो क्या होगा? आप सोचेंगे जो जल्दी आया वो पहले आया या पहले वाला पैकेट है ना। तो ऐसे में रीअसेंबली में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जो पैकेट नंबर जो पहले आ रहा है वो पहला पैकेट है, दूसरा आ रहा है दूसरा पैकेट है, तीसरा चौथा पांचवा, ये हम सेंडर की बात कर रहे हैं ना। सेंडर ने क्या किया, नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5, पहले पैकेट को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। अब ये जो है निकल के जा रहे हैं कहीं भी, है ना। हो सकता है यहां से खूब सारे पास हो डेस्टिनेशन के लिए, है ना, ये डेस्टिनेशन है और फिर पहुंच रहे हैं। तो यहां पे हो सकता है कि पहले सेकंड नंबर वाला पहुंच जाए, फिर थर्ड नंबर वाला पहुंचे, फिर फर्स्ट पहुंचे, है ना, फिर फोर्थ पहुंच जाए, फिर फिफ्थ पहुंच जाए, ठीक है। तो ये जो है यदि नंबरिंग नहीं करेंगे तो आप उनको रीअसेंबली नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इनको नंबरिंग इसलिए की जाती है। और इसके अलावा क्या होता है कि हम आगे देखेंगे फ्रेगमेंट में कि राउटर पे फ्रेगमेंटेशन भी होता है। फ्रेगमेंटेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। ये फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की यहां बात हो रही है। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये कोई होस्ट है ना, यहां से डेटा निकल के आ रहा है ना, जा रहा है कहीं पर डेस्टिनेशन पे, ठीक है। अब यहां पे कोई नेटवर्क पड़ा बीच में, जिसमें क्या है कि जो एमटीयू है ना, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, वो कम है और अपने डेटाग्राम की साइज कैसी है, ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको हमको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, यानी कि डेटाग्राम को और छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे डेटाग्राम में तोड़ना पड़ेगा, जिनको हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट्स बोलेंगे। यानी कि जो एक डेटाग्राम आया था आपका, है ना, निकला यहां से, ठीक है, डेटाग्राम, और बीच में एक ऐसा नेटवर्क मिला जहां पे एमटीयू उस डेटाग्राम से छोटी, या फिर डेटाग्राम वहां से ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी साइज बड़ी है। तो क्या करेंगे, उसको फ्रेगमेंट करेंगे, तोड़ेंगे। तो और हो सकता है कि कोई दूसरा डेटाग्राम जो निकला है वो जहां से निकला है, ठीक है ना, वहां पर फ्रेगमेंट नहीं करना। ये यहां पहुंच गया अपना रिसीवर के पास, है ना। डेटाग्राम कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। किसी ने एक पाथ फॉलो किया, किसी ने दूसरा पाथ फॉलो किया। एक पाथ में क्या हुआ है कि एमटीयू जो है वो कम है, यानी कि आगे रास्ता इतना बड़ा नहीं है कि हमारा डेटाग्राम पूरा बड़ा का बड़ा चला जाए, है ना।
तो वहां पे हमको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। और दूसरे जो डेटाग्राम गए वो ऐसे पाथ से गए हैं जहां पे कि एमटीयू की कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से वो पैकेट चलेगा, तो वो बिना फ्रेगमेंट के चलेगा, ठीक है ना। और ये वाला जो डेटाग्राम गया था एमटीयू जहां पे कम थी वहां फ्रेगमेंटेशन करना पड़ा। तो हो सकता है कि 1 नंबर और 2 नंबर यहां से आए हैं और 3 4 5 यहां से आए हैं, ठीक है ना। तो ये तो पहुंच गए 3 4 5, बट 1 और 2 जो है वो फ्रेगमेंट होंगे, यानी कि इनको तोड़ा जाएगा। अब जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 से वो 2 बन जाएंगे, यानी कि 1 वाला 2 में टूट गया और 2 वाला 2 में टूट गया। हो सकता कि मल्टीपल और हो सकते 3 4 5 जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि साइज है 150 और आगे एमटीयू 100 है तो 2 में तोड़ देंगे, है ना। यदि आगे एमटीयू 50 होती तो 3 में तोड़ना पड़ता, तो साइज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मान लीजिए कि इसको 2 में तोड़ा गया, है ना, 1 को भी 2 में तोड़ दिया गया और 2 को भी 2 में तोड़ दिया गया, तो क्या होगा, अब जो डेटाग्राम कितने हो गए। यदि मैंने ऐसा किया होता कि नंबरिंग नहीं की होती तो अब 1 का 1 2 हो जाता और 2 का 3 4 हो जाता और यहां भी 3 4 5 होता, तो फिर दिक्कत है ना। होना क्या चाहिए था कि ये जो है डेटाग्राम, इनको इन दोनों को 1 ही बोलना है और इन दोनों को 2 ही बोलना है, और 3 4 5 यहां से आ रहे हैं। इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज होता है कि यदि फ्रेगमेंट भी हो रहा है ना, फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, तो जितने टुकड़े हो रहे हैं उनका नंबर वही रहे, है ना। जो बड़ा पैकेट छोटे छोटे में टूटा है उनके नंबर सेम होना चाहिए, है ना। तो ये इसलिए आइडेंटिफिकेशन और यूज है, ठीक है। तो ये हमारी फील्ड हो गई कंप्लीट। हम देख रहे हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है, ठीक है, हम ये भी देखेंगे अभी हम देखते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है। हमने देखा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना। फ्रेगमेंटेशन आप समझ गए कि किसी भी पैकेट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। क्यों तोड़ना, क्योंकि आगे नेटवर्क की साइज कम है, वहां पे आपका डेटाग्राम फुल कंप्लीट ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको आपको छोटे छोटे भाग में तोड़ना पड़ेगा। तो हमने तोड़ा, तो हमारे पास 2 समस्याएं आई थी। पहली तो ये कि दोनों के आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होंगे, है ना। आइडेंटिफिकेशन जो हमने 1 2 3 4 5 कर दिए थे, अब वो यहाँ पे 1 और 2 के कितने हो जाएंगे, तो वो तो अपन ने समस्या सॉल्व की कि दोनों का 1 ही रहेगा। अब दोनों का 1 रहेगा तब भी दिक्कत है, जब यहाँ रिसीवर के पास पहुंचेंगे तो 1 1 के 2 पहुंच जाएंगे, 2 2 के 2 पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या करेगा वो रिसीवर, 1 कौन से वाले 1 को पहले रखेगा और कौन से वाले 2 में से फिर किस 2 को पहले रखेगा, या वो सोचेगा कि डुप्लीकेट आ गया तो उसको हम डिस्कार्ड कर दें, है ना, ये चीज आएगी। तो इसलिए फ्रेगमेंट यदि है हमारे पास, यदि हमने फ्रेगमेंटेशन किया हुआ, फ्रेगमेंट्स बन गए, टुकड़े हो गए हैं, तो हम ये बता दें कि जो टूटा है उसमें से पहला वाला कौन सा है और बाद वाला कौन सा है। यदि हमने ये बता दिया तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यदि हमको रिसीवर पर 2 1 मिल गए और उसमें लिखा हुआ कि ये 1 जो है पहले वाला है, ये 1 उसके बाद वाला है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये पता कैसे चलेगा हमको, इससे फ्रेगमेंट ऑफसेट से। कैसे, मान लीजिए कि ये जो डेटाग्राम था, है ना, ये 2 में टूटा है, ठीक है ना, ये 1 है, ये 2 में टूटा है, दोनों का आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब हम फ्रेगमेंट ऑफसेट से बता देंगे। फ्रेगमेंट ऑफसेट ये बताता है कि ये जो डेटाग्राम है ये किसी का पोर्शन तो नहीं है, यदि है तो ये कितने बाद का है या इसके पहले कितना निकल चुका है। मान लीजिए कि इसको ऐसा टूटा गया है कि ये डेटाग्राम की साइज क्या थी 100 और टूटा कितने में है 50 और 50 में, है ना। या हम ऐसा बोल दें कि चलिए ये जो है हमारा है 256 का है, ठीक है, 256 बाइट्स की हम बात कर रहे हैं ना, 8 के उसमें कर रहे हैं डिवीजन में, तो 256 का है और टूटा कितने में, ये हाफ हाफ में, मान लो 128 और 128 में, ठीक है। यदि कोई डेटाग्राम 2 में टूटता है तो हम क्या बोलेंगे कि यदि ये पहला वाला होता है तो ये बोलेगा कि 0 इसके आगे है, तो मतलब कि यही पहला है, जो टूटा है उसमें सबसे आगे का यही है और ये बाद वाला है, तो इसको क्या बोल देंगे 128। कहां पे, इस फील्ड में, यानी कि जब भी डेटाग्राम टूटेगा तो नया आईपी बनेगा, नया आईपी का डेटाग्राम बनेगा और उसमें हेडर पूरा पूरा जुड़ेगा, तो उसमें फिर से ये लिखा जाएगा
वर्जन कितना है, हेडर लेंथ कितनी, टाइप ऑफ सर्विस कितनी, टोटल लेंथ कितनी है, आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। और फ्रेगमेंट ऑफसेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले वाले के लिए 0, ऐसे ही फिर जब दूसरे का बनेगा इस वाले का तो उसके में आइडेंटिफिकेशन में क्या आएगा 1 नहीं आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 128। यानी कि जो पहला डेटाग्राम था यहां से चला था वो 2 में टूटा था, है ना, ये 2 में टूटा था, तो उसने बता दिया कि पहले वाले डेटाग्राम का जो पहला हिस्सा है, पहला फ्रेगमेंट है, उसमें आगे कोई नहीं, मतलब मैं ही सबसे आगे हूं। और दूसरे वाले फ्रेगमेंट में क्या लिखा रहेगा, फ्रेगमेंट ऑफसेट में 128, मतलब कि मैं यहां से 1 देखा उसने आइडेंटिफिकेशन में, मैं मतलब पहला डेटाग्राम हूं, उसका मैं जो भी फ्रेगमेंट हूं उसमें 128 बाइट्स अभी आगे और है। यानी कि पहले आप उनको लिखो, उनको रिसीव करो, फिर मुझे करना है ना। तो क्या होगा, जब 1 वाला है यहाँ डिवाइड होगा 2 में, और जब यहाँ पहुंचेगा तो 2 1 पहुंचेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 में टूटा है। एक में होगा फ्रेगमेंट ऑफसेट 0, एक में होगा फ्रेगमेंट ऑफसेट 128, है ना। अब जो पहला वाला है उसकी साइज हमने यहां लिख दी होगी, टोटल लेंथ 128। जब हमको 128 पूरी मिल गई, इसके बाद हमको दूसरा 128 मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि हो जाए ऐसा कभी कि अब दूसरा वाला जो है 128 वाला ये और फ्रेगमेंट हो जाएगा जाके आगे, है ना, तो 128 के बाद 128 के बाद क्या आएगा, मान लो कि फिर 2 में टूट गया, तो 128 तो आगे है ही, उसका आधा मान लो 64 और जुड़ गया, है ना, तो आप उसको जोड़ लो, कितना आएगा 192। तो 128 पर 192 वाले को सर्च करेगा रिसीवर, है ना। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी। फ्रेगमेंटेशन मतलब बस इतना ही है कि जहां से भी डेटाग्राम को गुजरना है, यदि वहां पे एमटीयू की साइज डेटाग्राम की साइज से कम है तो उसको हमने फ्रेगमेंट्स में बांटना है, और जैसे फ्रेगमेंट्स में हम बांटेंगे तो फ्रेगमेंट ऑफसेट लिखना है। फ्रेगमेंट ऑफसेट का मतलब होता है कि उस डेटाग्राम में उसके आगे कितने फ्रेगमेंट्स और हैं, तो उसको दिखाएगा वो बाइट्स में, तो कितने बाइट्स और उसके आगे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रेगमेंट्स, उसको हमने फ्रेगमेंट ऑफसेट में दिखाया है। अब ये 3 फ्लैग है, 0 तो फिक्स ही है, ये यूज नहीं होता है। डीएफ और एमएफ क्या चीज है, डीएफ का मतलब है डोंट फ्रेगमेंट, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटाग्राम है पूरा जाए, कहीं भी फ्रेगमेंट ना हो, तो हमने वो फ्लैग 1 कर दिया, ठीक है ना। यदि डीएफ फ्लैग 1 है यानी कि हमको उसको फ्रेगमेंट नहीं करना है। ऐसी एमएफ का मतलब है मोर फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट का मतलब है जो डेटाग्राम है ये पूरा का पूरा नहीं है, इसमें अभी और फ्रेगमेंट्स हैं। जैसे कि 1 2 यहां से आए थे, तो जब ये फ्रेगमेंटेशन हुआ था तो इन दोनों में क्या लिखा होगा, 1 वाले में क्या लिखा होगा, मोर फ्रेगमेंट, मतलब ये पूरा नहीं है, इसके बाद अभी और आने हैं। ऐसी सेकंड पार्ट जो था, यानी कि इसमें क्या लिखा होगा, मोर फ्रेगमेंट में 0, और इसके मोर फ्रेगमेंट में, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसके में लिखा होगा मोर फ्रेगमेंट में 1, मतलब इसके बाद और आने वाले हैं अभी, और ये लास्ट का फ्रेगमेंट है तो इसमें 0 लिखा होगा, है ना। तो मोर फ्रेगमेंट मतलब कि और फ्रेगमेंट्स हैं, तो पहले वाले में तो रहेगा हमेशा कि हाँ इसके पीछे और आने वाले हैं, और इसमें क्या रहेगा 0, इसके पीछे कोई नहीं आने वाला है। और डीएफ का होगा यूज, कभी हमको ऐसा है कि एमटीयू भले कम है, डेटाग्राम नहीं जा सकता, पर हम चाहेंगे डेटाग्राम वहां से ना जाए, तो यदि डीएफ फ्रेगमेंट 1 है ना, डोंट फ्रेगमेंट 1 है, तो उसको हमको फ्रेगमेंट नहीं करना है। तो ये हमारी फील्ड्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, ये फ्लैग्स हो गई, ये फ्रेगमेंट ऑप्शन। अब ये देखा है आप यहाँ पे कितने बिट की है, 13 बिट की है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमको। तो इसमें क्या होता है कि 16 होना चाहिए, तो 2 की पावर 3 मतलब कि 8 बिट्स कम है। तो यहां पे जो फ्रेगमेंट ऑफसेट रहेगा, यदि वहां पे हमको लिखना है 24, तो हम क्या लिखेंगे 3, क्योंकि उसका स्केलिंग फैक्टर क्या है 8 है, ठीक है। ये आप याद रखना, जैसे कि यहाँ पे हेडर लाइन में याद रखा था ना 4 है स्केलिंग फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर 8 है, यदि कोई वैल्यू लिखी है तो उसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ओके